हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो रिलीज किया जा चुका है और अब इस प्रोमो में देखा गया है कि किंजल, बा और वनराज पूरे 5 साल के बाद एक ही छत के नीचे खड़े हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, बा अब वनराज के साथ यूएस पहुंच चुकी है। ऐसे में वनराज अमेरिका में अनुपमा और उसके बॉस यशदीप को देखकर काफी परेशान और जल भुन भी जाता है। दरअसल वो अनुपमा को भी ताना मारने लगता है। अनुपमा ऐसे में वनराज की बातें सुनकर भड़क जाती है। वो वनराज को वनराज की ही भाषा में जवाब देती है। वनराज अनुपमा को टोंट मारते हुए कहता है कि अरे इतनी जल्दी क्यों आ गई, थोड़ी देर और भी बातें कर लेते। मुझे तो अब ये यकीन हो चुका है कि कुछ ज़रूरी बातें हो सकती हैं तुम दोनों के बीच, यानी कि कुछ पर्सनल बातें तुम लोग कर रहे होंगे, तभी तो हमारे सामने तुम बातें नहीं कर रहे थे। वैसे कमाल की बात है, तुम और तुम्हारा बॉस पूरे दिन साथ में रहते हैं तो बातें खत्म होती ही नहीं होंगी। ऐसे में अनुपमा पहले ये सारी बातें सुनती है और उसके बाद वनराज को कहती है कि वाह, आपको देखकर काफ़ी खुशी हो रही होगी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सालों के बाद किसी से कोई मिलता है तो यही कहता है ना, पर मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे आपको देखकर ना तो खुशी हो रही है, ना ही आपसे मिलकर मुझे कोई अच्छा लग रहा है। अनुपमा बोलती है कि 5 सालों में दुनिया कहाँ से कहाँ बदल चुकी है और अपने आप को कमरे में बंद रखने वाली ये अनुपमा आज अमेरिका तक पहुंच गई है। लेकिन आप सभी वहीं के वहीं रह गए जहां 5 साल पहले थे। अभी भी अक्कड़, घमंड और जिद और दिल दुखाने वाली बातें तुम्हारे से गई नहीं है। ऐसे में वनराज को अनुपमा बोलती है, ग्रो अप मिस्टर शाह, ग्रो अप। मैं जानती हूं कि मेरी खुशी तुम इससे बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, लेकिन आप अभी अभी तो आए हैं, जरा बैठकर चाय तो पीजिए, थोड़ी सांस लीजिए। तुम तो आते ही शुरू हो गए हो, 5 साल के बाद मिले हैं, 5 मिनट भी नहीं हुए कि ताने मारने तुमने चालू कर दिए। ऐसे नहीं दोस्तों, अनुपमा काफ़ी भड़की हुई होगी और वो अब गुस्से में और ज़्यादा बड़बड़ाती है और कहती है कि मैं अमेरिका में काम करूं या फिर इंजॉय करूं, तुम्हें इससे क्या। मैं अकेली घूमूं या फिर किसी के साथ, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं खाना बनाऊं या ना बनाऊं, ये भी तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है। मैं डांस करूं या ना करूं, इससे भी तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रही बात अपने बॉस के साथ बात करने की, तो उससे भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं चाहे कैसे भी उनके साथ बात करूं, चाहे मैं घंटे बात करूं, चाहे 1 सेकंड उनसे बात करूं, मेरी मर्जी है। ऐसे में दोस्तों, अनुपमा के तेवर काफ़ी बदले हुए नजर आ रहे हैं और वो अब सीधा सीधा ताने वनराज को मारने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब आप अपना अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि वनराज का अमेरिका में पहुंचना, इसके अलावा ऑलरेडी अनुज अमेरिका में है ही, फिर अनुपमा और यशदीप के साथ अनुपमा का मिलना, ये एक लव ट्रायंगल की ओर इशारा करता है। दरअसल इसमें बड़े पेच आने वाले हैं। अकेली अनुपमा कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करती है, कैसे अपनी फैमिली और कैसे अपने प्यार के बीच रिलेशनशिप को मेंटेन करती है, ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये यहाँ पर समझदारी वाली जो बात है वो किस तरीके से अनुपमा कर सकती है, ये तो तय वक्त बताएगा। लेकिन इतना हिंट तो मिल गया है कि कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।